जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज जुडिशरी को, भारतीय जुडिशरी को हो क्या गया है? पूरे वर्ल्ड की नजर आज के भारत के भ्रष्ट जुडिशरी के ऊपर है। मतलब जजों को सर्च किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में कि भारतीय जज कितना पैसा खाया है, क्या क्या गलत डिसीजन देता है, ये सब सर्च किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। मैं आपको केंद्र सरकार के नियम और जुडिशरी के बीच में आपस में चल रहे तानातानी या निशिकांत दुबे के द्वारा दिया हुआ भाषण, उसके ऊपर नहीं ले जाना चाहता हूं। मैं आपको सबसे बड़ा भारत का भ्रष्टाचार, और ऐसा भ्रष्टाचार जो कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं मिला, और किया किसने? चीफ जस्टिस, जिसके ऊपर की जनता का निगाह टिका हुआ रहता है, पूरे देश का निगाह टिका हुआ रहता है कि वहां पे जाने के बाद हमें न्याय मिलेगा ही मिलेगा। और जितना भी बड़े बड़े आदमी हैं, सबके सब उनकी चीफ जस्टिस के ऊपर देखता है कि कोई करे ना करे ये न्याय करेगा ही। अगर वही भ्रष्ट निकल जाए तो भारत देश का पतन निश्चित है। जी हाँ, मैं चीफ जस्टिस जो अब एक्स हो गए हैं, चंद्रचूड़ जी की बात कर रहा हूं। उनके ऊपर घोटाले का इतना बड़ा कलंक लगा हुआ है कि सीबीआई द्वारा इंक्वायरी तक बिठाया जाने वाला है उसके ऊपर, और राष्ट्रपति एकदम सख्त है उनके ऊपर। जी हाँ, जैसे भारत की जुडिशरी जो है इतना ज्यादा कुछ समय से कलंकित होते जा रहा है। जैसे ए वर्मा जी का जो घोटाला था, उनके घर में अरबों रुपए का जला हुआ केस मिला था, फिर भी जब मिला तो इंक्वायरी बैठना चाहिए था, पारदर्शिता दिखाना चाहिए था जजों को, लेकिन नहीं दिखाया। सिर्फ उनको ट्रांसफर कर दिया गया, वो भी उनके होम टाउन इलाहाबाद में। यहां तक कि उनका घर जो दिल्ली में आवास था सरकारी, उसे भी खाली नहीं कराया गया। आज के डेट में इलाहाबाद में भी उनका घर है, और सरकारी, और दिल्ली के अंदर भी है। चलिए, ये एक अलग विषय हो जाता है। मैं आपको चंद्रचूड़ जी के घोटाले के ऊपर में या गलत निर्णय के ऊपर में लेके जाता हूं। उन्होंने कितना जल्दबाजी दिखाया एक गलत आदमी को बचाने के लिए, मैं आपको ले जाता हूं। और उनके ऊपर जो कलंक लगाया है, या उनके विरोध में जो लेटर राष्ट्रपति को इंक्वायरी के लिए लिखा है, वो भी कोई आम आदमी नहीं है। पटना उच्च न्यायालय के जस्टिस राकेश कुमार जी हैं, जो कि वो भी अब रिटायर्ड हो चुके हैं। राकेश कुमार जी ने 2019 ईस्वी में भ्रष्टाचार के विरुद्ध, कॉलेजियम के विरुद्ध एक अपना डिसीजन दिया था, जिससे कि कॉलेजियम में घबराहट पैदा हो गया था। कॉलेजियम का मतलब होता है जितने भी जज हैं अपने ही रिश्तेदार को भर्ती करता है, जज के रूप में नियुक्त करता है। ये उनको पावर है, इसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, खुद का बेटा अगर बाप जज है तो बेटा जज, भतीजा जज, मामा का बेटा जज, मतलब सब पूरे पूरे अपने रिश्तेदार को भर्ती करते हैं, और पूरे खानदान जो है जज में ही चलते रहता है। उसे कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। जब इस भ्रष्टाचार पे उन्होंने एक फैसला दिया तो ये लोग सारे हिल गए। हिलने के बाद क्या था, इनके ऊपर इंक्वायरी बैठा दिया जजों ने, और इनका ट्रांसफर जो है आंध्र प्रदेश कर दिया। उस टाइम पे चंद्रचूड़ जी थे वहां पे मेन संविधान पीठ में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2023 ईस्वी में गुजरात का न्यायाधीश जो है हाईकोर्ट का, उन्होंने तीस्ता सितलवाड़ को जो है जमानत उनका खारिज करके उनको जेल भेज दिया था। तीस्ता सितलवाड़ ऐसा एक लेडीज है जो कि अमित शाह वगैरह, जितने भी मोदी वगैरह हैं, सबके विरोध में कितने ही दंगा करवाया था, और कितने ही जगह पे दंगाइयों को बचाया था, और कितने घोटालों में वो शामिल थी। ये सब का सबूत के साथ पकड़ा जाने के बाद जो गुजरात का मुख्य न्यायाधीश था हाईकोर्ट का, उन्होंने उसका जमानत रद्द करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था। लेकिन जब जेल भेजा का आदेश आया तो शाम तक उसको क्या था कि जेल में पुलिस पकड़ के लेके जाना था। लेकिन वो पहुंच गई सुबह सुबह, सीधा पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ जी वहां के चीफ जस्टिस थे। चंद्रचूड़ जी ने क्या किया, आनन फानन में, जबकि उस दिन छुट्टी का दिन था, फिर भी चंद्रचूड़ जी ने आनन फानन में एक बेंच बैठा दिया सुनवाई के लिए। जब 3 जजों का बेंच बिठाया सुनवाई के लिए, उन्होंने क्या किया, इसको सुनने से इनकार कर दिया। सुनने से इनकार करने के बाद सीधा केस जो है पहुंच गया संविधान पीठ के पास, और संविधान पीठ का जो मालिक होता है सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस, और वो चंद्रचूड़ जी थे। उन्होंने क्या किया, दोपहर होते होते एक संविधान पीठ और बेंच बिठा दिया, जिसमें एक भी 3 जज का बिठा दिया, और खुद मेंबर हो गए। उन्होंने एकदम कुछ भी, किसी का ना किसी वकील का बात सुना, ना ही किसी का
वक्तव्य सुना और सीधा फैसला दोपहर होते होते दे दिया कि तीस्ता सीतलवार को जमानत दिया जाता है। हाईकोर्ट के जो जज थे उन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी के लिए जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको एक लेटर लिख के बोला है कि आखिर क्या बात थी कि छुट्टी के दिन में इतने आनन फानन में एक बेंच सुबह गठित किया जाता है, जैसे ही बेंच उसको ठंडे बस्ते में डालता है केस को, तुरंत दूसरा बेंच गठित कर दिया जाता है और उसको दोपहर होते होते दे दिया जाता है। जबकि उसके ऊपर सभी के सभी केस जो है फाइनल हो चुका था, उनका जेल जाना एकदम निश्चित था और पूरे सबूत के साथ उनका केस फाइनल हुआ था। फिर भी उन्हें ना किसी का निर्णय सुने, ना किसी का वकालत सुने, उन्हें रिहा कर दिया जाता है, मतलब बेल दे दिया जाता है। आखिर उनसे क्या कनेक्शन थी? तो द्रौपदी मुर्मू जी के पास इन्होंने एक लेटर लिखा है। अब ये भी उस लेटर में लिखा है कि सीबीआई इंक्वायरी इनके ऊपर कराया जाए। लेकिन अभी आप दूसरी तरफ देख रहे होंगे कि जो अभी जस्टिस है खन्ना, ये भी एक कांग्रेस नेता के भतीजा है। इन्होंने भी केंद्र सरकार से तानातानी करते हुए राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उसके विरोध में भी एक नोटिस पारित कर दिया है और काफी जो है राष्ट्रपति के ऊपर अपने आप को दिखाने की कोशिश किया है। तो इसमें जो है चंद्रचूड़ भी इनका साथ दे रहा है, क्योंकि चंद्रचूड़ ने ही इनको क्या किया था चीफ जस्टिस के लिए। अब यहाँ पे जुडिशरी जो फंसते हुए नजर आ रहा है, एक तो एक तरफ केंद्र सरकार नजर आ रही है, दूसरी तरफ जुडिशरी नजर आ रही है। दोनों में नदी के दो किनारा जैसा दिख रहा है, लेकिन बीच में राष्ट्रपति है, लेकिन जो बीच बचाव करता है दोनों को संभाल के रखता है। लेकिन चीफ जस्टिस जितने भी जज हैं सबने क्या किया, राष्ट्रपति के ऊपर ही अपना सम्मन जारी कर दिया, नोटिस जारी कर दिया तमिलनाडु वाले केस में, जो कि मैंने पिछला वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। कैसे राष्ट्रपति को सम्मन भेज दिया अनऑथराइज, जो कि राष्ट्रपति को और राज्यपाल को सम्मन भेजने का कोई भी चीफ जस्टिस हो चाहे जज हो, उनको आदेश नहीं है, ना ही भेज सकता है, ना ही अधिकार है, क्योंकि ये सभी के सभी हैं राष्ट्रपति के अंदर आते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने ये हिमाकत किया था तमिलनाडु वाले केस में। लेकिन इसके बाद अब राष्ट्रपति जी भी जो है पूर्ण फुल मूड में है कि अब पहले तो चंद्रचूड़ के ऊपर जो है इंक्वायरी बिठाया जाए, एक्स चीफ जस्टिस के ऊपर, फिर जो है सीजीआई खन्ना जो है जो गलत मतलब डिसीजन दे रहे हैं इनको बुलाया जाए। मतलब एक तरह से पूरे के पूरे जस्टिस विभाग पे कमर कसने के लिए राष्ट्रपति जी तैयार है। और यहाँ तक कि पूरे जनता जितने हैं सब में दबे स्वर में ये आवाज आ रही है कि क्या हो गया हमारे देश के जुडिशरी को, जब वही इतना ज्यादा घोटालेबाज है तो हमारा देश का क्या होगा। अब देखिए सीजीआई ने कितने गुप्त तरीका से तीस्ता सीतलवार को दे दिया था जमानत, और इसका कहीं कांग्रेस या विपक्ष के द्वारा बात भी नहीं उठाया गया, दबा दिया गया। और जहां तक कि बीजेपी ने इस चीज को बाहर लाने की कोशिश भी किया था, तो दूसरा जगह दंगा पत्थरबाजी सब फैला के बात को भटका दिया गया। ये काम हो रहा है आज के डेट में कांग्रेस वगैरह सबका, जो सब मिलके ये षड्यंत्र रच रहे हैं। वो कहते हैं ना, जैसे अभी जुडिशरी में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के कुछ दिन पहले जो नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जमानत पे लिया है, वो जेल जाने वाली थी, लेकिन मैं आपको लिखित में बता सकता हूं कि वो जेल नहीं जाएंगी, 1 घंटा के अंदर उन्हें बेल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जुडिशरी के अंदर क्या है, कॉलेजियम सिस्टम के हिसाब से पूरे के पूरे वंशवाद भरे हुए हैं और सब के सब कांग्रेस के ही जुड़े हुए। 70 साल तक कांग्रेस ने सिर्फ जुडिशरी विभाग में अपने आदमी को जज बना बना के भर्ती करते रहा। किस तरह से आप देखते होंगे कि जो कांग्रेस के 2 वकील हैं, मनु सिंघवी और चिदम्बरम, ये जाते हैं और जज से लड़ाई करके किसी का भी जमानत दिलवा लेते हैं, रात में 2 बजे कोर्ट खुलवा देते हैं। मतलब एक खेला बना के रखा है कोर्ट को कि जैसे उनका एक कार्यकारी समिति हो, जब चाहो तब बुला लो, जब चाहो तब भंग कर दो। ये सब देखने के बाद जनता जो है इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। अब देखिए अगला जो चीफ जस्टिस बनने वाला है गवई, वो भी एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता का बेटा है। जब कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता का बेटा अगर चीफ जस्टिस बनता है तो वहां पे कांग्रेस के विरोध में कुछ हो सकता है? कांग्रेस का आला कमान जो है वो कभी जेल जा सकता है, चाहे वो कितना भी घोटाला कर ले, वो तो फ्री घूमेगा। बिल्कुल यही होने वाला है। सेम अभी जो खन्ना साहब हैं, ये भी कांग्रेस के लीडर के भतीजा हैं। तो ये जो है एक
तरफ से कॉलेजियम सिस्टम चलते आ रहा है और इसी तरह तीस्ता सी तलवार जो है जैसे बसते आ रही है वैसे आगे भी बसते रहेगी, क्योंकि ये लोग जो है एक कमिटी के मेंबर हैं। तीस्ता सी तलवार हो गया, राहुल गांधी, कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, ये सब जो है एक ही चट्टे बट्टे हैं और सबने जुडिशरी को कैंसर की तरह से ग्रसित करके रखा है और कुछ भी नहीं हो सकता है जब तक कि इसके ऊपर राष्ट्रपति पूरी कड़ा कार्रवाई ना करे। लेकिन कर नहीं सकता, ये लोग एक ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि ये लोग फिर सरकार को परेशान करना शुरू कर देता है, चीफ जस्टिस वगैरह, और सरकार का ही भाग का जो होता है राष्ट्रपति होता है, इसलिए उन्हें शांत होना पड़ता है राष्ट्रपति।